बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। ये देखें मैंने बटन ऑन कर दिया है, फ्रिज जो है वो स्टार्ट हो गया है, रेड लाइट ऑन है। के इलेक्ट्रिक के ऊपर मेरा पुराने मॉडल का सादा फ्रिज स्टार्ट हो गया। अब देखें ये शिफ्ट होगा 1500 वाट के इन्वर्टर पे। ये देखें येलो लाइट जल गई और फ्रिज जो है 1500 वाट के इन्वर्टर के ऊपर कन्वर्ट हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लाइट आप देख सकते हैं, फ्रिज चल रहा है। एक सुजुकी की बैटरी लगी हुई है, उसके ऊपर पुराने मॉडल का ये फ्रिज चल रहा है। ये नॉन इन्वर्टर है, कोई डीसी इन्वर्टर, कोई डिजिटल इन्वर्टर नहीं है। ये बिल्कुल सादा फ्रिज है जो कि बहुत ज़्यादा पावर का झटका जो है वो सर्ज का झटका स्टार्टिंग में मारता है, तो लोगों को आम यूपीएस पे चलाना नामुमकिन है। इसको मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि वीडियो में अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपके सादे फ्रिज को किस तरीके से आप सोलर यूपीएस के ऊपर, छोटे सिस्टम के ऊपर रन कर सकेंगे, मैं बताऊंगा। उस वीडियो को मैंने आज अपलोड कर दिया है। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब डायरेक्टली मैं आ गया हूँ फ्रिज के बैक एंड पे और मैंने ये एक छोटा सा कवर रिमूव किया जो कि कंप्रेसर की रिले की जो प्रोटेक्शन होती है प्लास्टिक कवर की, उसकी वायरिंग का मैंने नीचे से एक टुकड़ा निकाला है ये आपके सामने। और अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि कंप्रेसर की तरफ आ गया हूँ फ्रिज के, और इसकी जो रिले होती है, कंप्रेसर की जो रिले होती है, इसको ऑपरेट कराने के लिए जो सादे फ्रिज में लगी हुई होती है, उसका मैं प्रोटेक्शन कवर रिमूव करूंगा जो कि बेसिकली वाटर प्रूफ बनाने के लिए होता है कि जो हम फ्रिज की सफाई वफाई करते हैं और जो दूसरा पानी जो होता है वो रिले के अंदर ना जाए, इस वाटरप्रूफ कवर के जरिए वो बाहर ही रहे और रिले हमारी खराब ना हो। ये इसलिए इसके ऊपर लगा हुआ होता है फ्रिज के ऊपर। तो मैं कर ये रहा हूँ, कुछ भी नहीं कि इस कवर को मैं रिमूव कर रहा हूँ। मीनवाइल आ जाते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से होना है और किस तरीके से आपने चलाना है। इवन दो एक डिवाइस मैंने बनाई है अपने पास जो कि हेल्प करेगी और एज अ प्रोसेसिंग यूनिट काम करेगी इस सिस्टम को रन करने के लिए, और सादे फ्रिज को डीसी इन्वर्टर की तरह छोटे सोलर यूपीएस के ऊपर रन करने के लिए हमारी ये डिवाइस काम करेगी। मीनवाइल हमें अपनी फ्रिज की वायरिंग में कुछ चेंजेस करनी होंगी जिसको मैं आपको अभी यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। देखें मैं यहाँ पे मीनवाइल ये कवर रिमूव कर रहा हूँ। हमने सबसे पहले फ्रिज की वायरिंग को इसमें समझना है। डिस्पाइट डिवाइस मेरे पास है, उसको भी मैं बता दूंगा किस तरीके से बननी है। फ्रिज की वायरिंग में आप ये समझ लें सबसे पहले, और बिल्कुल चस्का वीडियो वाले बिल्कुल इससे दूर रहें। ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो हो रही है, समझ के आपने देखना है। कोई बात समझना है वीडियो को बिल्कुल स्किप करें, बार बार देखें। मगर मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि लोग बिल्कुल जो है विदाउट कंसंट्रेशन देख रहे हैं। तो अगर चस्का वीडियोस देखनी है तो रबीका खान लिफ्ट पे वो जो क्रेन पे चढ़ के हो रही है गुब्बारे बांध के, वो आप देखें कि वो कैसे हो रही है, वो वीडियो बहुत अच्छी है। बहरहाल तो मीनवाइल मैं यहाँ पे वायरिंग की तरफ हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि फ्रिज के अंदर जो है ना, जो हम के इलेक्ट्रिक से इसको करंट प्रोवाइड करते हैं, वो एक न्यूट्रल देते हैं, एक फेज देते हैं और एक अर्थ का इसमें ऑप्शन होता है जो कि कराची और पाकिस्तान की वायरिंग में इतना लोग यूज़ नहीं करते। तो एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, फेज जो है वो इसके थर्मोस्टेट के जरिए होके जाता है कंप्रेसर के अंदर, यानी कि पहले थर्मोस्टेट में आता है फेज और फिर कंप्रेसर में जाता है। ये ब्लैक कलर का जो तार मैंने पकड़ा हुआ है, ये इसके फेस का तार है जो कि कंप्रेसर में डायरेक्टली नहीं गया प्लग से, पहले थर्मोस्टेट में गया और फिर कंप्रेसर में गया। जबकि जो न्यूट्रल की तार होता है वो फ्रिज में कॉमन होता है, वो डायरेक्टली आया हुआ होता है। तो थर्मोस्टेट सिर्फ काम करता है ये है कि इसको ऑन या ऑफ कराता है। देखें मैंने यहाँ पे थर्मोस्टेट से जो फेस का तार कंप्रेसर में आ रहा था उस पर देखें मैंने क्लाइमीटर लगाया, बटन ऑन किया, आपने देखा कि 7 एम्पियर का इसने स्टार्टिंग लोड लिया। 7 एम्पियर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 220-230 वॉट से वोल्ट से, तो आप लगा सकते हैं कि जो है तकरीबन 1500-1600 वॉट का एक स्टैंडर्ड होता है। 2000 वॉट आप रख लें कि फ्रिज एक झटका स्टार्टिंग में मारता है, उसके बाद आप देख सकते हैं 1.2 एम्पियर के ऊपर स्टेबल हो गया था, यानी कि 200-250 वॉट 300 वॉट तक फ्रिज अपने साइज के हिसाब से स्टेबल हो जाता है। ये देखें मैं आपको प्लग में भी दिखा रहा हूँ, लाइव, न्यूट्रल और ऊपर अर्थ का होता है। तो लाइव जो है वो पहले थर्मोस्टेट में जाता है और फिर कंप्रेसर में जाता है। तो थर्मोस्टेट कंप्रेसर को ऑन या ऑफ करता है। जब आप कोई टेम्परेचर सेट करते हैं 6, 7, 8, तो जब फ्रिज उस ठंडक तक पहुंच जाता है तो थर्मोस्टेट नॉर्मल सिर्फ एक बटन की तरह काम करता है और कंप्रेसर को बंद करा देता है। और जब टेम्परेचर फ्रिज का बढ़ता है तो वो कंप्रेसर को ऑन करा देता है। सिर्फ ऑन और ऑफ कराने का उसका काम होता है। तो जैसे नॉर्मल बटन के अंदर फेस को हम बटन के जरिए लेके जाते हैं और न्यूट्रल को हम डायरेक्ट करते हैं, सेम इसी तरीके से फ्रिज की वायरिंग होती है। ठीक है, वायरिंग मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अब आपने इसमें करना क्या है, जो डिवाइस मेरे पास है जिसके ज़रिए हम ऑपरेट कराएंगे उसमें हम इस सिस्टम में से जो फेस का तार है जो कि कंप्रेसर में जा रहा है वाया थर्मोस्टेट, हम उस वायर को कंप्रेसर से डी अटैच करेंगे और उसमें ये 2 अदद कनेक्शन लगाएंगे। ये कनेक्शन मैंने क्यों बनाए ये मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जो चैलेंज सबसे बड़ा ये है सादे फ्रिज को डीसी इन्वर्टर बनाने के लिए कि जब भी फ्रिज स्टार्ट होता है, यानी कि बहुत से लोगों ने जो है ना इसके इनिशियल टॉर्क को बाईपास कराया है और करा भी दिया है सक्सेसफुली और वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, मगर
दूसरे ही लम्हे जो है वो सब्सक्राइबर्स अल्हम्दुलिल्लाह इतने समझदार हैं कि उनका सवाल आ जाता है कि भाई एक दफ़ा तो आपने बाईपास करा दिया, उसके बाद जब टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम काम करेगा और फ्रिज बार बार ऑन ऑफ होगा तो आप कैसे जो है वो इस इनिशियल लोड को बाईपास कैसे करेंगे? फ्रिज तो ट्रिप कर जाएगा और हमारे इन्वर्टर को भी ख़राब करेगा और जो यूपीएस है उसको भी ख़राब करेगा, ट्रिप करेगा। तो ये पॉसिबल अभी तक नहीं था कि आप किस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखें, मैंने 2 जंपर बनाए जो कि मैंने आपको पीछे दिखा दिए कि किस तरीके से बनाएं। वीडियो जहां समझ नहीं आए आप बैक जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। समझ नहीं आ रहा बार बार देखें, और कोई चीज़ समझ नहीं आ रही क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं। कंप्लीट डिटेल वीडियो में आपको बता रहा हूँ और फिर कह रहा हूँ थोड़ी सी जहन खोल के आपने वीडियो को समझना है। पहले मैंने आपको फ्रिज की वायरिंग समझा दी कि न्यूट्रल जो होता है वो डायरेक्ट होता है, डायरेक्टली कंप्रेसर में गया हुआ होता है, जबकि फेज जो है ना वो थर्मोस्टेट से होकर जा रहा होता है। तो थर्मोस्टेट कंप्रेसर को ऑन या ऑफ करा रहा होता है। ये देखिए मैंने जंपर लगा दिया। ये ब्लैक कलर का जो वायर है ना मेरे फ्रिज में, ये जो है ये वो फेज है जो कंप्रेसर में जा रहा है, मगर थर्मोस्टेट से होके जा रहा है, ऑन ऑफ होता है ये, ठीक है। तो मैंने एक तार जो थर्मोस्टेट से फेज का आ रहा था और एक तार जो कंप्रेसर में जा रहा था, ये 2 तार मैंने जंपर करके बाहर निकाल लिए, ठीक है। मीनवाइल मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि न्यूट्रल जो फ्रिज का है उसको भी एक जंपर के जरिए बाहर ले रहा हूँ, ठीक है। न्यूट्रल मैं इस जगह से ले लूँ, ये देखें मैं रिले में ही न्यूट्रल ले रहा हूँ क्योंकि रिले में कुछ न्यूट्रल के पॉइंट्स जो हैं वो एम्प्टी पड़े हुए होते हैं ऐसे ही। तो मैं हॉर्न क्लिप लगा के एक न्यूट्रल भी यहीं से ले रहा हूँ। न्यूट्रल आप यहाँ से लें, न्यूट्रल आप अपने इन्वर्टर से लें, या न्यूट्रल आप जहाँ पे इसका प्लग लगेगा फ्रिज का, नॉर्मल कंडीशन में इसका प्लग लगेगा, ये जहन में रखिएगा बात, जो कि अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। आप अपने बोर्ड से ले लें। न्यूट्रल आप कहीं से भी ले लें, न्यूट्रल कॉमन है, न्यूट्रल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे ये जो तीसरा जंपर लगा रहा हूँ ये मैं न्यूट्रल नीचे से ही ले रहा हूँ, ठीक है जी, जो कि मेरी डिवाइस को ऑपरेट कराने के काम करेगा उसके, क्योंकि उस डिवाइस को ऑपरेट होने के लिए सिग्नल लेने के लिए भी न्यूट्रल और फेज दोनों ही चाहिए, ठीक है। तो मीनवाइल मैं आपको पीछे का मैकेनिज्म समझा दूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया, कंप्रेसर में जो फेज जा रहा था उसको मैंने डीअटैच किया और कंप्रेसर से एक तार लेके आया और जो थर्मोस्टेट से फेज कंप्रेसर में जा रहा था उसका एक तार बाहर लेके आ गया। मेरी डिवाइस ने क्या करना है जो यहाँ पे बनाई है उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो में शॉर्ट्स में भी अपलोड कर दिया था, अभी बता भी देता हूँ। डिवाइस ने क्या करना है कि जब भी एवरी टाइम जब भी आपका जो जो थर्मोस्टेट है वो ये सिग्नल देगा कि कंप्रेसर को मुझे ऑन कराना है, तो वो डिवाइस क्या करेगी, वो डिवाइस थर्मोस्टेट से सिग्नल लेगी, ठीक है, मैं फेज दे रही हूँ, मगर वो फेज कहाँ से देगी, के इलेक्ट्रिक से देगी, ठीक है। यानी कि आपके वापडा और आपके ग्रिड की सप्लाई से उस फ्रिज को फेज देगी। तो उससे होगा क्या कि आपके यूपीएस का फेज उस वक्त नहीं जा रहा होगा कंप्रेसर में, ठीक है। वो ये कंट्रोल कराएगी डिवाइस कि फेज कंप्रेसर में जब भी थर्मोस्टेट सिग्नल दे पहली दफ़ा, ठीक है, तो उसने क्या करना है कि उसने ग्रिड के फेज को कंप्रेसर में देना है, क्योंकि कंप्रेसर ने इनिशियल एक लोड लेना है, टॉर्क मारना है, इनिशियल झटका मारना है, इनिशियल सर्ज करंट जिसको बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, झटका बोलते हैं, वो मारना है, जो कि फ्रिज की अपनी कंजम्पशन या अपनी लोड से कई गुना ज़्यादा होता है। नॉर्मल कंडीशन में आप ये समझ लें कि 2000 वाट का झटका फ्रिज मारता है, ठीक है। तो जब वो 2000 का झटका स्टार्टिंग में कंप्रेसर एवरी टाइम जब कंप्रेसर की मोटर स्टार्ट होती है तो वो ये टॉर्क लेती है, जिसकी वजह से हमारा इन्वर्टर ट्रिप होता है। सादा अगर इन्वर्टर है या यूपीएस है या सोलर सिस्टम लगा हुआ है कोई भी आपके घर में, वो ट्रिप होता है, अगर आपने कोई बहुत महंगे लाख रुपए के इन्वर्टर नहीं लगाए हुए तो। इस कंडीशन में इस डिवाइस ने क्या करना है, जो कि आप वीडियो में भी आगे देखने वाले हैं, कंप्लीट कनेक्शन देखेंगे उस डिवाइस के किस तरीके से करेंगे। वो डिवाइस ने, ये देखें अभी मैंने डिवाइस अटैच नहीं की थी, तो मैंने क्या किया कि जो कंप्रेसर से तार आ रहा था ब्लैक वाला उसको मैंने जोड़ दिया उस जंपर से जो मैं फ्रिज के कंप्रेसर से लेके आया हुआ था, ठीक है। जोड़ दिया इसका मतलब ये वायरिंग अपनी पुरानी कंडीशन में हो गई। अभी मैं प्लग लगाऊंगा, देखें ये मैंने प्लग लगा के खोला तो पुरानी कंडीशन में, जेन्युइन कंडीशन में फ्रिज ऑन हो गया, ठीक है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसको मैंने अभी ऑन करके क्यों दिखाया, क्योंकि ये वायरिंग मैंने एक टाइम पे की थी, उसके तकरीबन 1 महीने के बाद मुझे कहीं जाके टाइम मिला था कि मैं दूसरी डिवाइस जो इसकी बनाई है, जो कि इसकी कंट्रोलिंग डिवाइस है, सीपीयू है, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है इसका पूरा, वो मैंने तकरीबन 1 महीने बाद इसमें इंस्टॉल किया था। तो 1 महीने तक मैंने इसको डायरेक्ट करके छोड़ दिया था, ठीक है। यानी कि तार को अपनी जेन्युइन कंडीशन में आप देख सकते हैं कि मैंने जंपर को मिला दिया। और तीसरा तार जो आ रहा है वो सिर्फ न्यूट्रल है, जो कि कॉमन है, जो आप कहीं से भी ले सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पे टेक्निकल जो पॉइंट है वो यही है कि आपने थर्मोस्टेट से जो फेस आ रहा है ये ब्लैक कलर की वायर वो है, और जो कंप्रेसर में फेस आ रहा है रेड वाली वायर वो है। अब आ जाते हैं ये डिवाइस की तरफ, ये देख सकते हैं आप।
अब मैंने डिवाइस से कनेक्शन कर दिए हैं इसके, और कनेक्शन करके मैं प्लग ऑन करने जा रहा हूँ। जैसे ही प्लग ऑन करूँगा देखें रेड लाइट जलाएगी, इसका मतलब ये है कि फ्रिज का कंप्रेसर जो है स्टार्ट हुआ है, क्योंकि थर्मोस्टेट ने फ़ौरन उसको स्टार्टिंग का सिग्नल दिया। रेड लाइट का मतलब के इलेक्ट्रिक पे स्टार्ट होते ही थोड़ी देर के बाद देखें, थोड़ी देर बाद ये येलो हुई है लाइट, इसका मतलब ये है कि थोड़ी देर के बाद इसने जब फ्रिज अपने 1.5-2 यानी कि 200 वाट जो कांस्टेंट वाटेज जो है वो फ्रिज नॉर्मली लेते हैं 200 से मैक्सिमम 300, डिपेंड्स ऑन साइज़, ठीक है। मगर जब वो स्टार्ट होते हैं तो कई गुना ज़्यादा का झटका मारते हैं। तो ये जब स्टेबल हुआ था तो थोड़ी देर के बाद इसने येलो लाइट जलाई, यानी कि इसने फ्रिज को शिफ्ट करा दिया आपके इन्वर्टर के ऊपर या सोलर यूपीएस के ऊपर। तो उससे हुआ ये कि सोलर यूपीएस के ऊपर लोड नहीं आया, ठीक है। अब होगा क्या कि एवरी टाइम, हर दफ़ा जब जो है आपका जो भी थर्मोस्टेट है वो अब जब थर्मोस्टेट बंद हो जाएगा ना तो फ्रिज कंप्रेसर बंद हो जाएगा, ठीक है। ये डिवाइस जो है ये डिवाइस अपनी जगह पे कांस्टेंट रहेगी और जो है डायरेक्टली के इलेक्ट्रिक के ऊपर चले जाएगी। जैसे ही थर्मोस्टेट बंद होगा ना ये के इलेक्ट्रिक के ऊपर चले जाएगी खुद ही ऑटोमेटिकली, इसमें करंट के इलेक्ट्रिक से मौजूद होगा फ्रिज के अंदर। और जब भी 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद या आधे 1 घंटे बाद जब थर्मोस्टेट को ये लगेगा कि फ्रिज का टेम्परेचर बढ़ रहा है और ठंडक कम हो रही है, और वो जैसे ही ऑन कराने के लिए फेज़ आगे देगा, कंप्रेसर को फेज़ प्रोवाइड करेगा, तो ये डिवाइस क्योंकि रेड पे हुई भी होगी तो ये उसको के इलेक्ट्रिक से स्टार्ट करा देगी कंप्रेसर को, ठीक है, सेकंड टाइम खुद ही, ठीक है। जैसे ही स्टार्ट कराएगी थोड़ी देर का जो भी टाइमर इसमें मैंने सेट किया हुआ है या डिले टाइम डिले का फंक्शन इसके अंदर सेट किया हुआ है उतना ये डिले कराएगी, यानी कि झटका जब इसका या सर्ज या इनिशियल टॉर्क या हाई हैवी करंट जो इनिशियली कंप्रेसर लेगा जब वो ख़त्म हो जाएगा और कंप्रेसर स्टार्ट होकर अपनी रनिंग स्टेट के अंदर आ जाएगा और 200 से 250 से 300 वाट कांस्टेंट के ऊपर जब आ जाएगा तो ये उस लोड को, आपका जो लोड है उसको आपके ग्रिड से, आपके मीटर से कट करके शिफ्ट करेगा आपके सोलर यूपीएस के ऊपर। बहुत ही मिनिमम टाइम में शिफ्ट करेगा, इतनी तेज़ी से शिफ्ट करेगा कि कंप्रेसर को पता ही नहीं लगेगा कि क्या हुआ है। कंप्रेसर अपनी मर्ज़ी से चलता रहेगा, वो समझेगा कि मैं के इलेक्ट्रिक पर ही चल रहा हूँ और टनाटन जो है ना चले ही जाएगा। तो एवरी टाइम, हर दफ़ा जब थर्मोस्टेट अपना ये फंक्शन करेगा ये डिवाइस इसी तरीके से ऑपरेट कराएगी कि बिजली के ऊपर आपके कंप्रेसर को ऑन कराएगी, थोड़ी देर के बाद आपके सोलर यूपीएस को शिफ्ट कर देगी इसको, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है आपको कि आपका फ्रिज ट्रिप कर रहा है। एक दफ़ा स्टार्ट करा दिया आपने, एक दफ़ा उसको कन्वर्ट करा दिया, फिर एवरी टाइम जब वो जो है कंप्रेसर को ऑन करा रहा है एज़ पर टेम्परेचर की एडजस्टमेंट से, जब वो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है तो फ्रिज दोबारा ट्रिप कर रहा है तो वो कोई मसला नहीं होगा, ऑटोमेटिक है ये, फुली ऑटोमेशन जिसे कह सकते हैं आप, वो इस डिवाइस के अंदर मैंने कर दी है। इस डिवाइस का थोड़ा सा मैं रिव्यू आपको ये दे दूं कि वर्बली बता देता हूँ कि इसको किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। देखें इसके अंदर एक अदद लाइव, फिर बता रहा हूँ, न्यूट्रल कॉमन है। न्यूट्रल हर जगह का कॉमन है, इंक्लूडिंग आपके यूपीएस का भी न्यूट्रल और आपके ग्रिड का न्यूट्रल और आपके फ्रिज का न्यूट्रल, सब कॉमन है। न्यूट्रल में कोई हमने काम नहीं करना, हमने खेलना ही फेस के अंदर है। फेस की ट्रांसफॉर्मेशन, फेस की ऑटोमेशन, फेस की हमने जो है ना वो सारी प्रोग्रामिंग इसके अंदर करनी है। इस डिवाइस के अंदर मैं एक फेज़ लेके आया हूँ ग्रिड से, या आपके मीटर समझ लें, आप मीटर से एक फेज़ लेके आया हूँ, ठीक है, जो कि आपके मैंने बता दिया था कि जंपर लगे हुए हैं और जंपर के ज़रिए जो है वो आपके फ्रिज से भी जो कंप्रेसर को फेज़ जाएगा, जो आपके थर्मोस्टेट से फेज़ आएगा, और एक के इलेक्ट्रिक से फेज़ इसमें ऑलरेडी आ रहा है वो। तो होना ये है कि एवरी टाइम, यानी कि एवरी टाइम जब थर्मोस्टेट जो है वो फेज़ आगे देगा तो वो फेज़ आपके कंप्रेसर में नहीं जा रहा है, डायरेक्टली कंप्रेसर में नहीं जा रहा है, वो इस डिवाइस से बाईपास होकर आपके कंप्रेसर में जा रहा है। और बाईपास होने से मुराद ये है कि इस डिवाइस के अंदर जो रिले का मैकेनिज्म मैंने लगाया है वो ये लगाया है कि रिले का जो कॉमन का पॉइंट है, अब ये बहुत टेक्निकल और समझने की बात है ना, आप बार बार वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, बैकवर्ड करके देख सकते हैं, और कुछ समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। रिले के थोड़े से फंक्शंस मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या होते हैं। तो रिले में जो कॉमन का पॉइंट है वो कॉमन का पॉइंट मैंने दिया है इस कंप्रेसर के लाइव इनपुट को, यानी कि जिस कंप्रेसर का फेज़ का इनपुट है, जो कंप्रेसर फेज़ ले रहा है रिले के जरिए, उसको मैंने रिले के कॉमन के साथ अटैच किया, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज के फंक्शन के ऊपर। ये भी मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ किस तरीके से रिले के नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज के फंक्शन काम करते हैं, आप मेरी वीडियोस जाके देख सकते हैं, ठीक है जी। कॉमन जो है उसको तो हमने ये कंसिडर कर लिया कि वो कंप्रेसर है, ठीक है। अब एक नॉर्मली ओपन का इनपुट है और एक नॉर्मली क्लोज का इनपुट है। हमने किस तरीके से रखना है इसको, हमने ये करना है कि जो नॉर्मली ओपन का जो सर्किट है, वो है टर्मिनल, नॉर्मली ओपन का टर्मिनल में हमने वो
तार अटैच करना है जो कि आपके कहाँ से आ रहा हो, आपके थर्मोस्टेट से आ रहा हो। बात सिर्फ फेस की हो रही है, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। न्यूट्रल की कोई जिक्र फिक्र नहीं हो रहा, न्यूट्रल मैं पहले ही बता चुका हूँ, न्यूट्रल सारा आपने कॉमन करना है और छोड़ देना है। बात हो रही है फेस की। कंप्रेसर में जो फेस जाएगा उसको आपने रिले की कॉमन की टर्मिनल से जोड़ना है। नॉर्मली ओपन जो रिले का टर्मिनल है उसमें आपने जो आपके थर्मोस्टेट से फेस आ रहा है वो लगाना है, और नॉर्मली क्लोज का जो आपका टर्मिनल है रिले का, उसमें आपने वो वाला फेस लगाना है जो आपके सोलर यूपीएस से आ रहा है, आपके सोलर इन्वर्टर से आ रहा है, आपके नॉर्मल यूपीएस से आ रहा है, आपके देसी यूपीएस से आ रहा है, या आपके 1500 वाट 2000 वाट के कार इन्वर्टर से आ रहा है, जिससे भी आ रहा है एंड सो ऑन। ठीक है, वो आपने नॉर्मली क्लोज के अंदर अटैच करना है। ठीक है, फंक्शन ये करेगा, इसके अंदर टाइम डिले की आईसी मैंने लगाई है इस डिवाइस के अंदर, टाइम डिले आईसी जिसे टाइमर आईसी भी बोलते हैं आसान अल्फाज में, वो इसके अंदर मैंने लगाई है। उस आईसी ने सिर्फ ये करना है, उस आईसी ने इस जो रिले को ऑपरेट कराना है वो डिलेड टाइमिंग के जरिए कराना है, और उसका मकसद यही है कि जब लाइव आपका लाइव या फेस एक ही बात है, जब आपके थर्मोस्टेट से आएगा रिले की तरफ तो वो नॉर्मली ओपन के पोल से आएगा, और नॉर्मली ओपन का जो पोल है वो कनेक्टेड होता है आपके कॉमन के पोल से। ठीक है जी, तो जब आपका लाइव या आपका फेस आपके थर्मोस्टेट से होता हुआ आएगा कंप्रेसर में जाने के लिए, तो वो कंप्रेसर में नहीं जाएगा, वो नॉर्मली ओपन के पोल में आके जुड़ेगा, और वहां से रिले को बाईपास करते हुए, रिले से गुजरते हुए आपके कंप्रेसर के अंदर चले जाएगा, और आपके कंप्रेसर को झटका जो आपके कंप्रेसर ने लेना है, जो टॉर्क लेना है, जो सर्ज करंट लेना है, वो उसको देगा, क्योंकि ये लाइव करंट जो है वो ग्रिड से आ रहा होगा। ठीक है जी, थर्मोस्टेट से जो करंट आ रहा है वो ग्रिड से आ रहा है, वो हर दफा जब भी थर्मोस्टेट ऑन कराएगा कंप्रेसर को तो ग्रिड का ही करंट देगा, और रिले वो ग्रिड का करंट ही आपके आपके जो कंप्रेसर है उसको देगी, ताकि कंप्रेसर स्मूथली स्टार्ट हो सके। ठीक है, थोड़ी देर के बाद जो भी डिले हमने टाइमर आईसी को डिले का जो है वो फंक्शन दिया होगा, जितने भी टाइम का हमने डिले का फंक्शन दिया होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे नॉर्मली 3 से 4 सेकंड मैक्सिमम होते हैं, मैक्सिमम रख लें 5 सेकंड, उसमें आपका फ्रिज स्टेबल कंडीशन में आ चुका होता है। वो अपने 200 से 250 से 300 कांस्टेंट वाट के ऊपर कंप्रेसर आ चुका होता है। जब तक वो चलेगा उतने ही वाट पे चलेगा, कोई सर्ज नहीं लेगा। तो इसी टाइम ड्यूरेशन के बाद इस रिले ने करना क्या है, टाइमर आईसी की मदद से वहां से सिग्नल लेगी, और इस रिले के अंदर करंट आएगा, इस रिले के कॉइल में करंट आएगा। वो मैं उसकी डायग्राम और वो सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, समझ में अगर आ जाए आसानी तो सही है, नहीं समझ आती तो ये डिवाइस भी आप मुझसे जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें बना दें, मैं आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। इसके अंदर होना यह है, जो भी टाइमर आईसी को आपने उसके अंदर फंक्शन किया हुआ है डिले का, टाइम डिले का, उस उतने डिले के बाद टाइमर आईसी ने क्या करना है कि इसकी रिले को सिग्नल देना है, जो कि हमारी डिवाइस की रिले है, और रिले के नॉर्मली ओपन का जो टर्मिनल था जो कि कॉमन से इस वक्त मिला हुआ था, और उससे फेज थर्मोस्टेट का फेस कंप्रेसर में जा रहा था, रिले उसको कट ऑफ कराएगी और शिफ्ट करेगी उस फेस से जो कि नॉर्मली क्लोज के टर्मिनल में ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि हमारे इन्वर्टर, सोलर यूपीएस, छोटे सोलर सिस्टम से और सादे यूपीएस से 600 वाट 700 वाट के यूपीएस से जो फेज आ रहा है रिले विद इन मिली सेकेंड्स के अंदर, बहुत ही मिली सेकेंड्स का फर्क होता है, जिसमें वो उसको फौरन स्विच कर देगी आपके आपके इन्वर्टर के ऊपर, यूपीएस के ऊपर। ठीक है जी, तो कंप्रेसर को पता भी नहीं लगेगा कि उसके साथ हुआ क्या है, और वो उसी तरीके से चल रहा होगा, और आपका जो यूपीएस है उसके ऊपर कोई इनिशियल टॉर्क लोड नहीं आएगा। जो 200-250 वाट का लोड होता है वही उसके ऊपर पड़ेगा, जो कि एक नॉर्मल लोड है। 2 पंखे भी आप चलाएं तो 250 वाट के चलते हैं, पुराने मॉडल के जो इंडक्शन फैन वाले इंडक्शन मोटर वाले पंखे की बात कर रहा हूँ। डीसी इन्वर्टर्स तो अभी कुछ अर्से पहले आए हैं, तो जो यूपीएस वगैरह डिजाइन है वो नॉर्मली 3 4 5 6 पंखे चलाने के लिए डिजाइन होते हैं। तो बहुत आराम से 250 वाट का लोड आपका कोई भी इन्वर्टर, यूपीएस और सोलर इन्वर्टर, छोटा सोलर सिस्टम, एमपीपीटी वाला सिस्टम, कोई भी जो है वो बहुत आसानी से लोड को रन करेगा, और आपके फ्रिज को स्मूथली रन करेगा, जब तक रन करेगा जब तक थर्मोस्टेट बंद नहीं हो जाता। ये आप ध्यान में रखिएगा कि जैसे ही थर्मोस्टेट बंद होगा तो ये सिस्टम भी बंद हो जाएगा। ठीक है जी, वो इन्वर्टर से करंट लेना बंद कर देगा, फ्रिज आपके थर्मोस्टेट से करंट लेना बंद कर देगा, जो कि उसका नेचुरल फंक्शन है। ठीक है, और बंद कंडीशन में हो जाएगा जैसे कंप्रेसर होता है आम कंडीशन में। उसके बाद जितनी भी देर बाद थर्मोस्टेट को ये लगेगा कि इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है फ्रिज का और इसको दोबारा ऑन होना चाहिए, जैसे ही थर्मोस्टेट दोबारा ऑन होगा तो वो दोबारा ऑटोमेटिकली अपनी नॉर्मली ओपन की स्टेट से होता हुआ करंट कंप्रेसर को देगा, कंप्रेसर स्टार्ट होगा, अपना इनिशियल लोड लेगा, और जब कॉन्स्टेंट होगा तो वो डायरेक्टली दोबारा उसको शिफ्ट कर देगा अपने इन्वर्टर के ऊपर। और हर दफा दिन में 10 दफा, 20 दफा, 40, 48, 50, 45 जितनी दफा आपका थर्मोस्टेट ऑन या ऑफ होगा, ये ऑटोमेटिकली ये डिवाइस काम करेगी, और थोड़ी देर के बाद आपके फ्रिज को बहुत स्मूथली शिफ्ट कर देगी आपके सोलर इन्वर्टर, यूपीएस, देसी यूपीएस और किसी भी छोटे से छोटे इन्वर्टर के ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला इससे आपका हर फ्रिज, हर नॉन इन्वर्टर फ्रिज आपका जो है, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, ये जो सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया है जो कि बेचारे इस वक्त
मेजॉरिटी आवाम की अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो डीसी इन्वर्टर फ्रिज खरीदें और अपने फ्रिजेस, अपने जो रेफ्रिजरेटर्स हैं उनको सेल आउट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस बनता है। एक अच्छा 40-50 हज़ार रुपये का खरीदा हुआ फ्रिज भी जो है इतनी अच्छी कंडीशन में भी होते हुए भी इतने पैसे आपको नहीं देके जाता कि आप जो है एक बड़ा डीसी इन्वर्टर फ्रिज जो है नया खरीद सकें। इस वक्त बहुत बड़ी आवाम का ये मसला है। तो ये कंडीशन और ये सिस्टम लगा के आप अपने किसी भी फ्रिज को सोलर के ऊपर एटलीस्ट रन कर सकते हैं। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अपने घर में डीसी सिस्टम लगाएं, सारे पंखे लाइटें डीसी पे 24 घंटे शिफ्ट करें। सिर्फ एक हाथी आपके घर में रहता है जो कि फ्रिज है, जो कि उसकी वजह यही है कि वो सबसे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए चल रहा होता है घर में। तो आपके यूनिट आराम से 70-80 यूनिट या उससे भी ज़्यादा आपके घर का फ्रिज ही बना देता है। तो अपने फ्रिज को अगर आपने सोलर आवर्स के अंदर ही, एटलीस्ट सोलर आवर्स के अंदर ही अगर आपने 6-8-10 घंटे जो है वो इस सिस्टम के ज़रिए चला लिया, अपने सादे फ्रिज को अपने सोलर के ऊपर चला लिया, फ्री में चला लिया, 8-10 घंटे फ्री में चल गया फ्रिज। उसके बाद फिर ज़ाहिर है इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ मिडिल क्लास और सारी आवाम जो है उन्होंने अपनी बेगमात को बोला हुआ है, मर्दों ने, कि भाई आपने 6 घंटे या 4 घंटे या 3 घंटे घर में फ्रिज को ज़रूर बंद करना है। ये उन इलाकों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे लोड शेडिंग नहीं हो रही है। जहाँ लोड शेडिंग हो रही है वहाँ तो ये फरीजा के इलेक्ट्रिक वाले ही अंजाम दे रहे हैं कि 12 घंटे फ्रिज ऑलरेडी वैसे ही बंद रहता है। तो जहाँ पे नहीं बंद हो रहा है वहाँ पे ख़वातीन की, लेडीज़ की या घर में दूसरे मर्दों ख़वातीन की ड्यूटी लगी हुई है कि आपने 10 बजे फ्रिज को बंद करना है और इतने बजे खोलना है। उसकी वजह यही है कि लोग अपने यूनिट्स को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रहना चाह रहे हैं, 200 से कम यूनिट अपने करना चाह रहे हैं। तो इस चीज़ के ज़रिए आपका ये जो एक मेजर पोर्शन है, आपके यूनिट बनाने की मशीन है फ्रिज, ठीक है। पानी की मोटर के बारे में मैं पहले ही एडवाइस कर चुका हूँ कि डीसी की पानी की मोटर्स लगा लें, ताकि उसका वो, क्योंकि वो भी एक हाथी है। और ख़ास तौर से खींचने वाला जो डंकी पंप जिनके यहाँ लगे हैं, जो कि तवील दौरानिये के लिए चलते हैं, उनमें तो किसी हालत में भी डीसी मोटर के अलावा इंडक्शन मोटर आपके पंप्स में नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मज़ीद दूसरी वीडियो चैनल पे डली है, वो आप जाके देख सकते हैं। कंप्लीट गाइडेंस, कंप्लीट कंपैरिजन देख सकते हैं किस तरीके से मैंने दिखाया हुआ है, कहाँ 700-750 वॉट मेरी पुरानी मोटर ले रही थी और कहाँ 50 वॉट जो मैंने डीसी की मोटर लगाई है वो ले रही है, कहाँ 50 वॉट और कहाँ 700 वॉट। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 6 घंटे अगर घूमे जा रही है टैंक भरने के लिए, पानी खींच रहे हैं, तो वो कहाँ से कहाँ यूनिट्स की बात जाएगी। तो थोड़ी सी बात लंबी हो जाती है, मगर आप लोगों को समझाने का मकसद यही है कि फ्रिज जो है एक यूनिट खाने वाला हाथी है आपके घर में। इसको थोड़ा सा अगर आपने कंट्रोल कर लिया, तो वैसे तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप डीसी इन्वर्टर फ्रिज खरीद लें। अगर खरीद सकते हैं, आपकी सकत है, तो बिल्कुल गो फॉर दैट। वो आप खरीदें, वो आपके सिस्टम को भी सपोर्ट करेगा और बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा। आप हिरा के साथ वाली जो मोहतरमा है, मैडम हिरा, उनकी भी वीडियो आप देख सकते हैं, जो उन्होंने अपने घर की बताई है कि उन्होंने बेचारों ने एक सोलर प्लेट रखी हुई है, डीसी सिस्टम अपने घर में किया हुआ है और 50 से 55 यूनिट का बिल उन्होंने दिखाया है बाकायदा कि मेरा 50 यूनिट का बिल आता है, 55 यूनिट का, 60 यूनिट का बिल आता है। तो आप देख सकते हैं लोग किस तरीके से सेविंग्स कर रहे हैं, इस इकोनॉमिक कंडीशन में किस तरीके से अपनी बचत कर रहे हैं। और उन्होंने ये बात दिखाई थी कि उनके यहाँ डीसी इन्वर्टर फ्रिज था। वो वीडियो आप बिल्कुल जाके देखें, हिरा के साथ की। उन्होंने अपने घर की, बहुत प्यारी हमारी बहन है, उन्होंने अपने घर की वीडियो पूरी दिखाई है किस तरीके से उन्होंने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है और वो सारा डीसी सिस्टम है, वो सारी डीसी की अप्लाइंसेस उनकी, जो कि मैं आप लोगों को इंकरेज करता हूँ कि आप डीसी लगाएं, डीसी सिस्टम लगाएं और बिजली के बिलों से जान छुड़ाएं और महंगे महंगे सिस्टम से जान छुड़ाएं। ये जो एक लग्जरी है ना कि आपने 220 वोल्ट पे कन्वर्ट करके अपने घर को चलाना है, एक लग्जरी है ये नेसेसिटी नहीं है। अगर आपने नेसेसिटी के तहत सिस्टम लगाना है तो डीसी सिस्टम इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि आप लगाएं। तो बात हो रही है कि इन्वर्टर फ्रिज पे, इन्वर्टर फ्रिज ज़रूर खरीदें अगर गुंजाइश बन रही है किसी भी तरीके से किस्तों पे, या किसी का इन्वर्टर फ्रिज फ़ौरन ले लें, ताकि आपके यूनिट्स का, जो आपके बिजली के बिल के यूनिट्स हैं, उसका एक मेजर पोर्शन कम हो जाए। 60-70-80 यूनिट या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं फ्रिज जो आपके मंथली बिल के अंदर बना सकता है। तो अभी तक के लिए इतना ही। कोई भी बात समझ ना आई हो, आप पहले तो वीडियो को बार-बार देख लें, अच्छे तरीके से देख लें। कोई भी सवाल कमेंट में बगैर देखे करने से बेहतर है कि आप पहले वीडियो को अच्छी तरह देख लें, क्योंकि वो जो एसी-डीसी फैन वाली वीडियो और 2-4 वीडियोज़ मैंने डाली थी जिसका आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया भी तहे दिल से। वो एक वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स और चाहने वाले दे गई है, सिंगल वीडियो। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का उसके लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह 2000 सब्सक्राइबर्स भी मेरे हो गए हैं आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। तो इंशाल्लाह उम्मीद है सफ़र जारी रहेगा। जितनी नॉलेज, मालूमात और जितनी बेहतर चीज़ हम आपको बता सकते हैं ज़रूर बताएंगे। अपनी ज़ात के अंदर आपकी जो है वो जितनी मदद हो सकेगी बिल्कुल करेंगे। जहाँ कोई कमी बेशी कोताही हो आप बिल्कुल बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन हाजिर है आपके लिए, डिस्कस करने के लिए, ओपन डिस्कशन के लिए कमेंट सेक्शन हाजिर है। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट अगर पसंद आया हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। और साथ जुड़े रहने का और यहाँ तक वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो लंबी होती है, मगर क्योंकि ये मफादात की बात है और आम आदमी के मफाद की बात है कि किस तरीके से इस वक्त जो एक बिजली का, एक समझ लें कि एक आजमाइश ही है लोगों के ऊपर, उससे किस तरीके से आम आदमी बचे और अपनी लाइफ को ईजी करे, उसके लिए बस आपकी खिदमत के लिए हम हाजिर हुए हैं यहाँ पे। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।